हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग का एक्सरसाइज 6.2 चल रहा था और इसमें क्या बताए थे आप लोग को, इसमें प्रॉपर्टीज आप लोग को बता चुके थे। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियो पहले देख लीजिए, उसमें पूरी इसका जो प्रॉपर्टीज होता है उसमें बता चुके हैं। ठीक है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, तो इसको कैसे बनाया जाएगा कैसे नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं और समझने के लिए प्रयास कीजिए। ठीक है, आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल CD है। तो आपको क्या करना पड़े, चलो, तो x और y का आपको क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x और y वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी जानते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जानते हैं जो ये y जो है इसके साथ क्या है, शीर्षोभिमुख कोण है, और जो शीर्षोभिमुख कोण होता है तो वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो y बराबर आप बोल सकते हैं कि y बराबर कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। क्यों होगा, उसका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर नाम याद नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत करेगा। ठीक है, उसमें बताए थे दो रेखा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 130। इसको क्या नाम बोला जाता है, इसका नाम होता है क्या, शीर्षोभिमुख कोण। शीर्षोभिमुख कोण। तो ये हो गया आपका 130। कितना हो गया, 130 हो गया। ठीक है, आप एक चीज जानते हैं कि ये एक क्या है, सीधा लाइन है। क्या है, एक सीधा लाइन है। अगर सीधा लाइन होगा तो पूरी ये जो कोण होता है ये कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो कौन कौन मिलके 180 डिग्री का कोण बनेगा, x और 50 मिलके कितना का कोण बनेगा, 180 का कोण बनेगा। कितना, x प्लस 50 मिलके कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 का बनेगा। ठीक है, तो इसमें से आप x का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, आप जानते हैं प्लस है तो बराबर किस पर आने पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 130। ठीक है, तो x और y की तो वैल्यू निकल चुका है। इतना तक क्वेश्चन का जो है तो इतना तक हम लोग का सॉल्व हो चुका है। और आगे की बात क्या है, और फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल CD। आपको एक चीज पहले ही बता चुके थे। क्या बता चुके थे, क्या बता चुके हैं, जो ये वाला पैरेलल कब होगा, जब ये वाला पैरेलल कब होगा, जब इन दोनों क्या होगा, एकांतर कोण होगा। तो फिर इन दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इन दोनों अगर बराबर हो जाए तो फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इन दोनों क्या है, कि इन दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो आप एक चीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि x बराबर y, x बराबर y, ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब एकांतर कोण होने के लिए भी तो कुछ क्या है, उसका भी तो कुछ प्रॉपर्टीज है। एकांतर कोण बनने के लिए कि क्या होना जरूरी होता है। आप जानते हैं इसको और इसको क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तब जाके क्या हो जाएगा, एकांतर कोण होगा। क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो ये आप लिखना होगा, क्या लिखना पड़ेगा, परंतु ये एकांतर कोण है। क्या है, परंतु ये एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण है तो फिर क्या है, तो इन दोनों क्या है, पैरेलल है। क्या है, इन दोनों पैरेलल भी होगा, AB पैरेलल CD, जो हम लोग को यही प्रूव करना था। ठीक है, तो एकांतर कोण होने के लिए क्या होना जरूरी है, पैरेलल होना जरूरी है। दोनों लाइन को क्या होना जरूरी है, पैरेलल होना चाहिए, तब जाके क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, x बराबर y लिखना पड़ेगा, परंतु ये एकांतर कोण है तो AB पैरेलल CD है। ठीक है, AB पैरेलल CD है। ये हो गया पहला वाला का उत्तर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आकृति में यदि PQ पैरेलल ST, आप देखो पैरेलल पहले दिया गया है, पैरेलल जो है पहले ही दिया गया है। PQR बराबर 110 डिग्री और RST बराबर 130 130 डिग्री है। तो QRS ज्ञात करना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, QRS आपको निकालना पड़ेगा। और PQ जो है ST के साथ क्या है, पैरेलल लाइन है। क्या लाइन है, पैरेलल लाइन है। आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ एक पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा।
क्या खींचना पड़ेगा? पैरेलल लाइन। किसका पैरेलल लाइन? उसको देखो, ये वाला दिया नहीं गया था लेकिन हम लोग खींच लिए थे, उसको आपको फिर रचना में लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा? रचना में। क्या लिखोगे रचना में? इसका नाम दीजिए ए और बी। ये दिया नहीं गया था, आप अपने से लिए हैं, ठीक है, आप अपने से लिए। क्यों लिए? आपको पता चल जाएगा इसको लिया क्यों गया है, ठीक है। तो पी क्यू और एस टी, पी क्यू और एस टी के समान, पी क्यू और एस टी के समांतर पी क्यू और एस टी के समांतर एक रेखा ए बी खींचा गया, ठीक है। तो पी क्यू और एस टी के समांतर, पी क्यू और एस टी के समांतर एक रेखा खींचा गया जिनका नाम क्या है? ए बी, ठीक है। एक रेखा ए बी खींचा गया, ये आपको रचना में लिखना पड़ेगा। आप हो जाएगा बहुत ज़्यादा आसान। क्यों ज़्यादा आसान होगा? आप एक प्रॉपर्टीज आप पढ़ चुके हैं। क्या प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं? कि अगर इन दोनों पैरेलल हो तो अंत कोणों का योग कितना होता है? अंत कोणों का योग होता है 180 होता है। तो इसका और इसका इन दोनों जोड़ कितना होगा? 180। और ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलके भी 180 होगा। क्यों होगा? अंत कोणों का योग होता है 180। एक काम करो, इसका नेमिंग करो, इसका नाम 1 करो, इसका नाम 2 और इसका नाम 3, ठीक है। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या? QRS चाहिए, QRS। भगवान करे इसका और इसका वैल्यू पता चल जाए तो फिर इसका निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मान लिया इसका वैल्यू पता चल जाए और इसका भी वैल्यू पता चल जाए तो क्या करेंगे? 100 के साथ 180 के साथ इसको घटाव करेंगे तो फिर ये वाला मान जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा और इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। आप एक चीज़ जानते हैं, इन दोनों कोण मिलके कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। क्यों होगा? उसका नाम आपको पता है, उसका नाम पता है, उसका नाम 180 डिग्री, उसका नाम है रेखिक युग्म, सॉरी अंत कोणों का योग, अंत कोणों का योग। तो अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक और 110 डिग्री मिलकर कितना हो जाएगा? 180। इसमें से एक कोण का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे करके? 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, अगर इसको घटाव करेंगे तो कितना वैल्यू मिल जाएगा? 70 डिग्री मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 70। तो ये वाला मिल गया 70, ये आ गया 70। इसी प्रकार इसका भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार इन दोनों मिलके भी 180 होगा। एंगल 3 प्लस 130 बराबर हो जाएगा 180। इसका भी नाम अंत कोणों का योग, अंत कोणों का योग। तो अंत कोणों का योग अगर बोला जाए कितना होता है? 180 हो जाता है। तो इसका 3 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 180 माइनस, ये तो मन में ही बनेगा लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ता है? लंबा थोड़ा लिखना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप डायरेक्ट इसमें लिखोगे 70 डिग्री और इसमें कितना लिखोगे? 50 डिग्री लिखोगे डायरेक्ट। उस कंडीशन में कुछ आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपको क्या होता है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है थोड़ा सा लंबा करके लिखना पड़ता है। इसके चलते ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। इसको अगर घटाव करोगे तो कितना आएगा? 50 डिग्री। कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो ये 70 हो गया, 50 हो गया, इसका वैल्यू कितना होगा? आप जानते हैं ये वाला जो लाइन है, ये वाला क्या है? एक सीधा लाइन है। क्या है? सीधा रेखा है, एक रेखा है ना। रेखा अगर होता तो फिर ये वाला पूरा कोण कितना होगा? आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो 70 प्लस 2 प्लस 50, 70 प्लस 2 प्लस 50 मिलकर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। एक काम करते इधर लिख देते हैं, ठीक है, इस साइड लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 70, एक का मान दिए 70, ठीक है, प्लस एंगल 2 प्लस 50 बराबर 180। क्यों होगा? इसका नाम थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, रेखिक युग्म। क्या नाम है? रेखिक युग्म।
ये ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आप इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा, 70 और 50 में हो जाएगा 120 बराबर 180 डिग्री। एंगल टू बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। एंगल टू बराबर आ जाएगा आपका 60 डिग्री। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए था, QRS। तो QRS का मतलब है तो एंगल टू, तो QRS कितना आ गया, अतः QRS बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री एक बार लिख दीजिएगा, बस बाद बाकी काम खत्म, क्योंकि टू का मतलब है तो आपका QRS, ठीक है। तो QRS कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इस प्रकार आप इजीली बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए आप बात करें क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आकृति में यदि AB पैरेलल CD APQ 50 डिग्री, APQ 50 डिग्री और PRD 127 डिग्री, X और Y ज्ञात कीजिए। X और Y के वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, X और Y की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। कैसे करके निकालें कि आसान हो जाए। देखो निकालने के लिए तो बहुत सारे रूल होता है कि निकालो, बहुत सारे रूल होता है, लेकिन जो आसान होता है वो विधि बताइए। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जो आसान होता है वो विधि बताइए, ठीक है। तो वही वाला आपको विधि बताई जाएगी कि आसान हो जाए। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखो 50 क्या पैरेलल है, हाँ पैरेलल होने से बहुत सारे फायदामंद होता है। क्या फायदामंद होता है, एक तो एकांतर कोण आने की बहुत ज़्यादा संभावना होता है, ठीक है। दूसरी बात, अंत कोणों का जोक जो होते हैं बार बार, वो भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप देखो कुछ ना कुछ तो उसमें से मिल जाएगा। आप एक चीज़ ये जानते हैं, ये हैं क्या, ये हैं Z जैसा सिंबल। Z जैसा सिंबल जो होता है वो क्या होता है, आप भली बात जानते हैं क्या होता है। जो Z जैसा होता है उसी को सर एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। इसका नाम है एकांतर कोण। क्या नाम है, एकांतर कोण। आपके पास दिमाग है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। आपको जरूरी नहीं कि ये वाला और ये वाला एकांतर कोण होने से ही वाला x का मान वैल्यू आ जाएगा। दूसरा भी आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आपके अगर दिमाग है आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये 50 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा। 130 है तो फिर ये वाला एक लाइन है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि एकांतर कोण आपको आता है तो ही आप बना सकते, वरना नहीं बना सकते, ऐसी बात नहीं है। आपके पास दिमाग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी, हाँ, लेकिन आपको जो प्रॉपर्टीज लिखा उसको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए और क्या कुछ दिया गया है। x का वैल्यू तो आ चुका है। अब देखो ये वाला जो सिंबल है ई भी क्या है, ई भी तो एकांतर कोण है। क्या नहीं है एकांतर कोण, क्या ये Z जैसा नहीं है, बिल्कुल है। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक और ये वाला बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, आप जानते हैं। तो 50 + y बराबर कितना हो जाएगा, 127। क्यों होगा, इसका नाम है एकांतर कोण। तो इसमें से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू। कैसे करके, घटाव करो, घटाव करने पर आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 7। तो ये हो गया दोनों का आंसर। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, आसान से भी ज़्यादा आसान, ठीक है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन है इसका, और उसके बाद ये वाला चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 बनाने से पहले हम लोग को एक चीज़ जानना चाहिए। वो भी कौन सा चीज़, हम लोग विज्ञान में चले जाते हैं, किसमें, साइंस में चले जाते हैं। और साइंस में क्या एक चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए जो ये वाला क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आप 8 में भी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये तो मेरे ख्याल से 10 में तो रहता ही है, 9 में भी रहता है, ठीक है।
तो ये तो आप 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी और एक बार बता देते हैं। अगर नहीं भी पढ़ें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो विज्ञान की और थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके ये वाला जो क्वेश्चन तभी जाके आप इजीली इसको बना सकते हैं। इसको कलर नहीं करते हैं। ये मान लीजिए सरफेस है, ठीक है। और ये एक मान लीजिए मिरर लगा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये तो समतल दर्पण वाला आ जाएगा। समतल दर्पण ये पे दर्पण लगाएंगे नीचे, यहीं पे एक दर्पण लगाया गया, क्या लगाएगा, दर्पण लगाएगा यहीं पे। ये वाला जो लाइन है इसको बोला जाता है अभिलंब बोला जाता है। विज्ञान में और भी ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन ये अभिलंब है। इसका नाम होता है अभिलंब, ठीक है। मान लीजिए इधर से प्रकाश की किरण आया, प्रकाश की किरण आया और आके क्या हुआ, यहीं पे टकराया। और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये सीधा निकल नहीं जाएगा, बल्कि क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। इसको बोला जाता है आपतित किरण। इसको बोला जाता है आपतित किरण, ठीक है। और इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। ठीक है। और ये जो एंगल बनता है किसके किसके बीच, आपतित किरण और अभिलंबों के बीच जो कोण बनता है उसी को बोला जाता है आई, बोला जाता है आई, ठीक है। आई को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, जो नाम दिया गया आई, इसको बोला जाता है आपतित। ये जो कोण बनता है आपतित किरण और अभिलंबों के बीच जो कोण बनता है उसी को बोला जाता है आपतन कोण। आपतन, आपतन कोण क्या बोला जाता है, आपतन कोण। और ये आर से डिनोट करते हैं। किसके किसके बीच जो कोण होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आर से डिनोट करते हैं, लेकिन इस कोण का नाम होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, और ये जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाता है। एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाता है। इसका मतलब आपतन कोण आपतन कोण बराबर हो जाता है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर दोनों हो जाता है। इसको जल्दी करके नोट कर लीजिए, आप तो क्वेश्चन में दाम नहीं है, जल्दी करके नोट करो। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो जाता है, दोनों हो जाता है बराबर, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है, इतना फिगर को आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको याद इतना ही करना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्या याद रखना है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हो जाता है बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए नहीं लिख दिए, ठीक है। और इसको थोड़ा पढ़ के हम सुना देते हैं और क्या कुछ कह रहा है इस क्वेश्चन में आपको बताते हैं। आकृति में PQ और RS दो दर्पण है। PQ और RS दो क्या है, दर्पण है, जो एक दूसरे के समांतर रखें, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये वाला और ये वाला क्या है, पैरेलल है। एक आपतन किरण, एक आपतन किरण, ठीक है, AB, एक आपतन किरण, इसको AB, ठीक है। आपतन किरण किसको बोला जाता है, जो किरण जाता है पास करता है वो वाला आपतन किरण होता है, ठीक है। और जो रिफ्लेक्ट, जो क्या होता है, जो वहाँ जाकर परावर्तित होता है उसको बोला जाता है परावर्तन किरण, ठीक है। तो था दर्पण PQ से
बी पर काटती है। दर्पण पी क्यू से बी पर क्या करती है, कटती है, बी पर काटती है यहीं पे, ठीक है। और परावर्तित किरण पथ बीसी पर चलकर ये परावर्तित हो गया, ठीक है, चलकर दर्पण आरएस से सी पर काटती है, सी पर काटती है वाला देखो, आरएस पर कहाँ पर काटती है, सी पर काटती है, तथा पुनः सीडी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। फिर ये वाला किरण फिर किस दिशा में चली जाती है, सीडी की ओर चले जाती है, हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल आपको सी डी आपको दर्शाना पड़ेगा, ए बी पैरेलल सी डी, तो इन दोनों पैरेलल होगा, ये आपको दर्शाना पड़ेगा। तो इन दोनों पैरेलल कब होगा, हम लोग जानते हैं पैरेलल तभी होता है जब दोनों एकांतर कोण आता है, तभी आता है। तो क्या एकांतर कोण आप प्रूव नहीं कर पाओगे? चलिए, तो एकांतर कोण प्रूव करना कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है, आप थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा बनता है, लेकिन आपको ए बी और सी डी प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं होगा आपके लिए, एक बार बनाने के बाद आपको इजी लग जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको बनाने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, आपको क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले एक काम करो, एक यहाँ लंब डालो जिसका नाम m दीजिए, और एक यहाँ भी लंब डालो जिसका नाम n दीजिए। तो ये रचना में आपको लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि आप अपने मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकते, ये आपको रचना में लिखना पड़ेगा। रचना क्या लिखोगे? पी क्यू लंब बी एम तथा आर एस लंब, क्या आर एस लंब सी एन डाला गया। ये आपको इतना सा लिखना है। चलो, तो इतना सा लिखने के बाद हम लोग को क्या कुछ करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए? आप एक काम करो, क्या काम करोगे? ये जो है इसका नेमिंग करो। कौन लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए आप एक काम करो, नेमिंग करने पर क्या फ़ायदा होता है, ज़्यादा आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। ये 1 2 3 4 इस प्रकार नेमिंग दिया गया। चलिए, तो आप जानते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? आपके पास जवाब है, आपके पास जवाब है, एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों बराबर होगा? आप जानते हैं, क्या जानते हैं? अपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो ये तो आपको पहले ही पता है, ये है अपतन कोण, क्योंकि आप जानते हैं अभिलंब और जो आपतित किरण आता है उसके बीच का जो कोण होता है उसको बोला जाता है अपतन कोण, ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित के बीच जो कोण बनता है उसको बोला जाता है परावर्तन कोण। तो अपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो जाता है? बराबर, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 करो। क्या उसी प्रकार ये वाला भी समान नहीं हो सकता? उसी प्रकार क्या होगा? 3 और 4 भी तो बराबर हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4। क्यों बराबर होगा? आपको कंडीशन तो वही लिखना है, अपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। आपको पहले समझाने से क्या फ़ायदा होता है? ज़्यादा क्वेश्चन में आपको डीपली समझाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो 3 और 4 भी बराबर हो जाता है। क्या और कोई बराबर हो सकता है? क्या पैरेलल से कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। आप जानते हैं पैरेलल से फ़ायदा मिलता है। क्या फ़ायदा मिलता है कि ये वाला जो आकृति, ये वाला देखो, ये वाला, तो ये भी क्या जेड जैसा नहीं है? बिल्कुल जेड जैसा है। तो आप बोल सकते हैं 2 और 3 भी तो बराबर है, एंगल 2 बराबर एंगल 3। इसका क्या नाम है? आप जानते हैं इसका नाम है एकांतर कोण। क्या नाम है? एकांतर कोण।
तो 2 और 3 देखो जेड जैसा सिंबल है, तो 2 और 3 बराबर होगा क्योंकि पैरेलल भी है। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 2 और 3 आपका हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ इन दोनों तो पैरेलल बताया ना, तो 2 और 3 आपका क्या हो जाएगा, एकांतर कोण होगा। क्योंकि ये वाला अब देखो, वो वाला आपका पैरेलल ये वाला होना चाहिए ना, आपका पैरेलल आपको क्या, हाँ ये वाला पैरेलल देखो, ये वाला इन दोनों पैरेलल है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, ये इस पैरेलल से कुछ फायदा नहीं होगा। पैरेलल किससे फायदा होगा, इससे। आप देखो ये वाला अभिलंब है, अभिलंब तो क्या क्या होगा, 90 डिग्री कोण एकदम पूरा पूरी होगा। ये भी जो अभिलंब हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये वाला पूरा पूरी क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ये भी क्या सीधा है पूरा पूरी, तो इन दोनों क्या है, आपका अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब है तो फिर ये वाला इन दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इन दोनों अगर पैरेलल है तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्यों ये एकांतर कोण हो गया, क्योंकि ये वाला जो अभिलंब होता है वो सीधा होता है, सीधा मतलब 90 डिग्री होता है, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 और 3 बराबर हो जाएगा। ये समीकरण 3 करो। ठीक है, इसमें आप देखो, आप देखो ये जो है 1 और 2 बराबर है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है, 3 के बदले अगर हम लोग 2 लिखेंगे, 3 के बदले अगर मान लिया हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 3 के बदले हम लोग यहाँ 2 लिख देते हैं, तो फिर 1 और 4 क्या बराबर नहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये जो 3 है, ये जो 3 है, इसके जगह हम लोग क्या 2 के जगह क्या 3 नहीं लिख सकते, इसमें लिख सकते या नहीं लिख सकते। या फिर एक काम करो, हाँ अब देखो ये जो 3 है, 3 के जगह क्या 2 नहीं लिख सकते, तो 2 को 4 भी बोल सकते हैं और 2 को 1 भी बोलते हैं, तो 1 और 4 बराबर हो जाएगा ना, इस कंडीशन में होगा या नहीं होगा। आप देखो इसके जगह क्या बैठाएंगे, इसके जगह मान लिया हम लोग 2 बैठा दिए, तो ये 2 हो गया, तो 2 को 4 भी बोलते हैं, 2 को 1 भी बोलते हैं, तो 1 और 4 इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 और 4 बराबर हो जाएगा। तो अब लिखना है आपको किसके किसके हेल्प से 1 और 4 बराबर हो गया, समीकरण 1, 2 और 3 से। तो 1, 2 और 3 से, 1 और 2 और 1, 2, 3 से क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं कि 1 और 4 क्या है, बराबर है, एंगल 1 बराबर एंगल 4। तो एंगल 1 और एंगल क्या है, 4 आपका हो जाएगा बराबर। जल्दी करके इतना नोट कर लीजिए, और थोड़ा सा बाकी है और ये वाला हो जाएगा प्रूफ। जल्दी करके नोट करो। चलिए, तो अब क्या करना पड़ेगा, 1 और 4 बराबर हो गया, 1 और 4 हम लोग का क्या होना चाहिए, हम लोग का इतना सा और इतना सा बराबर होना चाहिए ना। ठीक है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका होना चाहिए बराबर, तब जाके तो इन दोनों पर पैरेलल आएगा। तो आपको करना क्या करना पड़ेगा, एक काम करो, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, एक काम करो, दोनों तरफ 2 से गुना करो। अगर दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा और ये 2 4 हो जाएगा। तो 2 1 का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 1, दो गो एंगल आपका दोनों तरफ 2 से गुना किया ना, तो ये 2 गो 4 हो जाएगा ना, एंगल 2 गो 4, 1 और 2,
एंगल 1 के बदले आप क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 के बदले आप एंगल 2 को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 को। हमेशा दोनों को बदलना नहीं है, हमेशा एक ही को बदलना, एक चीज़ को बदलना। तो एंगल 1 के बदले आप एंगल 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? एंगल 4 के बदले आप क्या लिख सकते हैं? एंगल 4 के बदले आप एंगल 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 लिख सकते हैं। ये तो इसको चेंज मत करो, दोनों को चेंज करोगे तो लेने के देने पड़ जाएगा, जैसे का वैसे रह जाएगा। ठीक है, तो एंगल 2 और एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4 के जगह 3 बैठा दिए, 1 के जगह क्या बैठा दिए? 1 के जगह बैठा दिए 2 बैठा दिए। तो एंगल 1 और 2 मिलके क्या होगा? एंगल 1 और 2 मिलके क्या बनेगा? ए बी सी। क्या बनेगा? ए बी सी। 1 और 2 मिलके क्या बनेगा? ए बी सी। एंगल ए बी सी। और 3 और 4 मिलके क्या बनेगा? 3 और 4 मिलके बनेगा बी सी डी। क्या बनेगा? एंगल बी सी डी। लेकिन इन दोनों बराबर तो है, लेकिन ये क्या है? लेकिन ये तो है एकांतर कोण। क्या है? परंतु ये एकांतर कोण है। बिल्कुल उसी प्रकार लिखना है जो हम लोग एक सॉल्व किए थे, कितना नंबर पता नहीं, लेकिन आपको सॉल्व किए थे एक को। देखो, परंतु ये एकांतर कोण है। क्या लिखना है उसके बाद नीचे? देखो लाइन कट तो नहीं रहा ना, एक मिनट थोड़ा चेक कर लेते हैं ना, कट जाएगा। हाँ, परंतु थोड़ा सा, परंतु ये एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण है तो क्या होता है आप भली भांति जानते हैं। एकांतर कोण होता है तो ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतः आप बोल सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी। यही तो प्रूव करना था, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार फिर से समझा देते हैं, जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो आपको करना क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? बराबर है। फिर इधर भी उसी प्रकार होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला इसके साथ बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा आप जानते हैं? क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर क्यों है? क्योंकि इन दोनों पैरेलल है। क्योंकि ये जो अविलंब होता है वो 90 डिग्री 90 डिग्री होता है, तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में पैरेलल हो जाएगा। तो 2 और 3 बराबर हो गया। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा? 2 जो है, ये जो 3 है इसके जगह 2 बैठा दीजिएगा। तो 2 का मतलब 1 भी होता है, 2 का मतलब 4 भी होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में 1 और 4 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो कहाँ से मिला? समीकरण 1 2 3 से क्या मिल गया? 1 और 4 बराबर है। दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, दोनों तरफ से अगर 2 से गुना करोगे तो 1 कितना हो गया? 1 को था 2 को हो गया। 1 2 4 कितना था? 2 को था, तो फिर कितना हो गया? 2 को हो गया। 1 था तो कितना हो गया? 2 को हो गया। इस कंडीशन में 1 के जगह क्या बैठाना पड़ेगा? 1 के जगह आप 2 बैठाओ, और 4 के जगह क्या बैठाओगे? 4 के जगह आप 3 बैठाओगे। इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा? 1 और 2 मिलके क्या बनेगा? ए बी सी बनेगा, और 3 और 4 मिलके क्या बनेगा? बी सी डी मिल जाएगा। और परंतु ये एकांतर कोण है, हम लोग जानते हैं ये एकांतर कोण है, और तो क्या हो जाएगा? ए बी पैरेलल सी डी। इस प्रकार आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो जल्दी करके नोट कर लीजिएगा, और आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया तो सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल जाएगा। आपको जहां दिक्कत करता है और उसका समाधान तो इस प्रकार आपको किया जाएगा कि आपको दिक्कत ना हो। ऑल द बेस्ट।